फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड। सो आज हम आए हैं गोरखनाथ टेम्पल जो कि गोरखपुर में है और यहाँ पे एक नया फाउंटेन शो शुरू किया गया है। आज हम पूरा शो देखेंगे, देखते हैं कि इसमें क्या क्या खूबसूरती है, क्या क्या इसमें देखने का है। तो यहाँ से लेजर कुछ प्रोजेक्शन होता है और ये शो जस्ट अभी कुछ देर में शुरू होने वाला है। बहुत सारे लोग आते हैं इसको देखने के लिए और ये गोरखपुर का सबसे फेमस मंदिर है और ये वो जगह है जहाँ से फाउंटेन शुरू होगा, फाउंटेन प्रोजेक्शन होगा। इस शो में वाटर प्रोजेक्शन के द्वारा गोरखनाथ बाबा के पूरे जीवन शैली के बारे में बताया गया है, कितने अवतार लिए हैं वो धरती पर अलग अलग युग में। सो आइए देखते हैं, शो का टाइम हो चला है। जो योगाचार्यों में श्रेष्ठ हैं, विशुद्ध हृदय वाले हैं, ज्ञान और आनंद के महासागर हैं, तीनों लोक में प्रसिद्ध हैं, पूर्ण हैं, दयानिधि हैं, करुणा पूर्वक अपने आप ही कैवल्य मोक्ष धाम प्रदान करने वाले हैं, भक्तों को अभय देते हैं, उन सच्चिदानंद स्वरूप निर्मल स्वयं ज्योति गुरु गोरक्षनाथ की हम सभी वंदना करते हैं। मैं महाकाल हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही आदिनाथ हूँ और इस पृथ्वी पर मानव रूपी महायोगी गोरखनाथ भी मैं ही हूँ। दुखों से तप्त मानव मात्र के कल्याण, योग मार्ग के प्रचार एवं मानव के तन मन बुद्धि विवेक और आत्मा को एकाकार कर मोक्ष का मार्ग सरल करने के लिए मैं ही गोरक्ष रूप धारण कर धरती पर अवतरित हुआ। जनमानस में मेरे दिव्य मानव रूप में अवतरित होने की एक कहानी प्रचलित है। कहते हैं कि एक बार श्री मत्स्येंद्रनाथ जी गोदावरी नदी के किनारे चंद्रगिरी नामक स्थान पर भिक्षा मांगने पहुंचे, जहां उनकी भेंट सरस्वती नाम की एक निसंतान स्त्री से हुई। अलख निरंजन, हे पुत्री, तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या समस्या है तुम्हें? मुझे बताओ, क्या पता मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर पाऊं। हे गुरुवर, मैं भी संतान हूँ, मुझे भी संतान का सुख चाहिए। क्या आप इसका आशीर्वाद दे सकते हैं? हे पुत्री, ये विभूति ग्रहण करो, इसे खाने के पश्चात तुम्हें निश्चित ही पुत्र प्राप्ति होगी। अलख निरंजन। विभूति को प्राप्त करने के पश्चात सरस्वती ने विभूति ग्रहण न कर उसे झाड़ियों के पीछे गोबर में फेंक दिया।
लगभग 12 वर्ष पश्चात जब मत्स्येंद्रनाथ जी दोबारा वहां पहुंचे तो बड़ी उत्सुकता के साथ उन्होंने सरस्वती से भेंट की। हे पुत्री, कैसी हो तुम और कैसा है तुम्हारा बालक? क्या तुम मुझे अपने बालक से नहीं मिलवाओगे? हे गुरुवर, मुझे क्षमा कर। मैंने वे विभूति ग्रहण न कर उसे झाड़ियों के पीछे गोबर में फेंक दिया था। हे नादान स्त्री, ये तुमने क्या किया? मेरे द्वारा दी गई विभूति कोई साधारण विभूति नहीं थी। वो विभूति अभी मंत्रित थी, निष्फल नहीं हो सकती। शीघ्र ही तुम मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां तुमने उस विभूति को फेंका है। आंखों में अश्रु एवं आत्मग्लानि से परिपूर्ण सरस्वती मत्स्येंद्रनाथ जी को उसी स्थान पर ले जाती है जहां उसने विभूति को फेंका था। उस जगह पर पहुंचते ही मत्स्येंद्रनाथ जी ने अलख निरंजन की आवाज लगाई। आवाज लगाने के पश्चात गोबर की ढेरी से निकलकर 12 वर्ष का एक बालक सामने आ गया। 12 वर्षों तक गोबर की ढेरी में रक्षित होने के कारण मत्स्येंद्रनाथ जी ने बालक का नाम गोरख रख दिया तथा उन्हें अपना शिष्य बनाकर अपने साथ ले गए। समर्पण एवं प्रेम भाव ही है कि अनेक परंपराएं उनसे जुड़े होने का विश्वास दिलाती नजर आती हैं। जहां नेपाल और नासिक से जुड़े योगी इन्हें अपने यहाँ से आया हुआ मानते हैं, वहीं महार्थमंजरी ग्रंथ के अनुसार वो चोल देश के निवासी थे। ऐसा भी माना जाता है कि महार्थमंजरी ग्रंथ के रचयिता स्वयं श्री गोरखनाथ ही थे। नाथ पंथ की मान्यता के अनुसार ये गोरख टिल्ला पंजाब से आए थे। सच तो ये है कि भारतवर्ष में कोई प्रदेश ऐसा नहीं जहां उनकी मान्यता न हो, कोई युग ऐसा नहीं जिसमें वो उपस्थित न रहे। वे सतयुग में पंजाब, त्रेता युग में गोरखपुर, द्वापर में जूनागढ़ तथा कलयुग में सौराष्ट्र में अवतरित हुए। तब किसे पता था कि त्रेता युगीन श्रीनाथ की तपस्थली आगे चलकर उन्हीं के नाम से विख्यात होगी। इरावती नदी, जिसे आज राप्ती के नाम से जाना जाता है, उसी के किनारे श्री गोरख जी की अखंड ज्योति जली और उन्हीं की पुण्य स्मृति में उनके नाम से विख्यात गोरखपुर की स्थापना हुई।
साथ ही साथ महंतों एवं भक्तों द्वारा इस पवित्र स्थली पर महायोगी गोरखनाथ की चरण पादुका रख श्री गोरखनाथ मंदिर की स्थापना की गई। जिस प्रांगण में बैठ आप ये कहानी सुन रहे हैं, ये वही तपस्थली है जहां योग परंपरा को जन जन तक पहुंचाने के लिए सिद्ध योग पीठ की स्थापना हुई, जिसे श्री गोरक्ष पीठ के नाम से जाना जाता है। महायोगी गोरखनाथ जी ज्ञान के उस सरोवर की तरह हैं जहां मानव रूप लिए देव भी उनसे मिलने का आग्रह करते थे। त्रेता युग में स्वयं भगवान श्री राम ने गोरखनाथ जी को अश्वमेध यज्ञ में शामिल होने का आग्रह किया और द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ में शामिल होने के लिए अपने अनुज भीमसेन के हाथ निमंत्रण भेजा और कहते हैं उन्होंने इसी सरोवर पर विश्राम किया। श्रीनाथ तीर्थावली के अनुसार द्वापर युग में देवताओं के आग्रह पर महायोगी गोरखनाथ ने श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के विवाह में आए विघ्न को समाप्त किया और विवाह संपन्न करवाया। राज्य की महारानी मैनाकिनी ने हनुमान जी की आराधना कर उनसे प्रति कामना का वरदान मांगा। उसी वरदान को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने मत्स्येंद्र नाथ जी को उनके साथ गृहस्थ जीवन जीते हुए योगिनी गौण साधना सिद्ध करने की प्रेरणा दी। मत्स्येंद्र नाथ जी महारानी मैनाकिनी के साथ त्रिया राज्य में ही रहने लगे, परंतु महायोगी गोरखनाथ जी अपने गुरु को नाथ पंथ के योग मार्ग पर वापस लाना चाहते थे और इस कामना को पूर्ण करने के उद्देश्य से उन्होंने त्रिया राज्य की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में ही महायोगी गोरखनाथ जी की मुलाकात रानी कलिंगा से हुई, जो लोक गायन एवं नृत्य कला में पारंगत कलाकार थी। अलग निरंजन प्रणाम युवराज। दीर्घायु कहाँ का प्रस्थान है? महारानी मैनाकिनी साहित्य और कला की बड़ी पारखी है। मैं त्रिया राज्य में अपनी कला का प्रदर्शन करने जाती हूँ। देवी, मैं भी त्रिया राज्य जाने को बहुत उत्सुक हूँ। क्या मैं आपका सहयात्री बन किसी योग्य सिद्ध हो सकता हूँ? महायोगी, आपकी सिद्धता पर तो ब्रह्मांड भी संदेह नहीं कर सकता।
परंतु त्रिया राज्य में किसी भी पुरुष का प्रवेश निषेध है। कहते हैं स्वयं हनुमान जी त्रिया राज्य की सुरक्षा करते हैं और उनकी चीत्कार सुनने के पश्चात कोई पुरुष जीवित नहीं रह सकता। खेद है, मगर आप वहां जा नहीं पाएंगे। परंतु महायोगी गोरखनाथ तो प्रण कर चुके थे कि वो किसी भी हालत में त्रिया राज्य जाकर अपने गुरु को वापस लाकर ही रहेंगे। उन्होंने अपनी योग सिद्धि से अपने आप को एक स्त्री में परिवर्तित किया और कलिंगा के समूह में मृदंग वादक बन सभी के साथ त्रिया राज्य जाने लगे। त्रिया राज्य की सीमा के अंदर जाने से पहले उन्होंने अपनी योग विद्या से त्रिया राज्य की सीमा बांध दी। आधी रात को जब हनुमान जी त्रिया राज्य की सुरक्षा हेतु वहां पहुंचे तो त्रिया राज्य की सीमा से स्पर्श करते ही वो निष्प्रभावी होकर मूर्छित हो गए। कुछ समय बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने स्वामी श्री राम को याद किया। हे प्रभु, मेरी दशा किसने की? मुझे लगता है इसके पीछे अवश्य किसी मायावी राक्षस का हाथ है। मुझे अगर पता चल जाए कि वो कौन है तो मैं निश्चित ही उसे दंड दूंगा। कृपया उसे ढूंढने में मेरी सहायता करें प्रभु। हनुमान, ये किसी मायावी राक्षस या किसी देवता का काम नहीं है। तुम्हें मूर्छित करने का सामर्थ्य इनमें से किसी के पास भी नहीं है। कोई सिद्ध योगी ही ऐसा काम कर सकता है। तो कृपा कर बताएं भगवान कि वो योगी कौन है? किस मानव में इतना सामर्थ्य है कि वो ये कर सके? जो स्वयं धरती पर साक्षात शिव का रूप हो। मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य महायोगी गोरखनाथ, जिन्हें शिव गोरक्ष के नाम से भी जाना जाता है। परंतु तुम्हारी इस दुर्दशा के पीछे उनका कोई द्वेष नहीं था। महायोगी गोरखनाथ तो अपने शिष्य धर्म का पालन करने हेतु यहाँ आए हैं। वो अपने गुरु को अपने साथ ले जाने आए हैं। हनुमान, महायोगी गोरखनाथ कलिंगा के साथ महारानी के दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करने पहुंचे। योग साधना भूल गए सब, मोह माया में डूब गए। योग साधना भूल गए सब, मोह माया में डूब गए। किसी गुरु को पार लगाया, जान बचन गया गोरखनाया, जान बचन गया गोरखनाया।
बन रहे। एक समय की बात है कि महायोगी गोरखनाथ जगन्नाथपुरी की यात्रा पर थे। एक वृक्ष के नीचे जब वो विश्राम कर रहे थे तो अचानक से उन्होंने देखा कि अपने योग बल से एक योगी आकाश मार्ग से कहीं जा रहे हैं। वो योगी थे विद्यानगर के योगी राज कनीफानाथ, जिन्हें कृष्णपाद के नाम से भी जाना जाता है। भेंट की इच्छा रखते हुए श्री गोरख ने उन्हें आकाश में ही खड़ाऊ भेजकर निमंत्रण दिया। कनीफानाथ उनका निमंत्रण स्वीकार कर उनके पास आ गए। आदेश आदेश। आम बहुत मीठे प्रतीत होते हैं, ग्रहण करें। अवश्य। अति उत्तम। आम सचमुच बहुत स्वादिष्ट थे, परंतु इन बचे हुए फलों को व्यर्थ करना उचित नहीं है। कृपया इन्हें पेड़ पर वापस लगाने का कष्ट करें कानीपानाथ जी। गोरखनाथ जी, असंभव। वृक्ष से फल तोड़े जा सकते हैं, पर उन्हें वृक्ष पर दोबारा लगाया नहीं जा सकता। महायोगी गोरखनाथ ने क्षण भर में बचे हुए आमों को पुनः वृक्ष पर जोड़ दिया, जिसे देख अहंकारी कानीपानाथ भी स्तब्ध रह गए और महायोगी गोरखनाथ की श्रेष्ठता को नमन करे बिना न रह सके। भारतवर्ष के प्रायः सभी प्रदेशों में महायोगी गोरखनाथ जी के प्रभावी व्यक्तित्व के दर्शन होते हैं, जिसमें उनकी एक प्रसिद्ध कहानी जुड़ती है राजस्थान से। राजस्थान के लोकमानस में व्याप्त जाहरवीर गोगा जी की योग साधना, उनके चमत्कार, त्याग, बलिदान तथा पराक्रम के पीछे महायोगी गोरखनाथ की कृपा ही थी। कहते हैं कि इनका जन्म महायोगी गोरखनाथ जी के द्वारा दी गई प्रसाद स्वरूप अभिमंत्रित विभूति से हुआ। लोक देवता के रूप में स्थापित जाहरवीर गोगा जी को करोड़ों लोग पूजते हैं और आज भी उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष भाद्र कृष्ण नवमी से 1 महीने तक चलने वाले एक भव्य मेले का आयोजन भी किया जाता है। अवंतिका नरेश भर्तृहरि पर भी महायोगी गोरखनाथ की अहेतुक कृपा थी। एक लोक प्रचलित कथा के अनुसार महाराजा भर्तृहरि शिकार पर थे, जहां उन्होंने एक हिरण का शिकार किया। ये संयोग ही था कि शिकार के पश्चात जब मृगी और उनके शावकों का रुदन गोरखनाथ ने सुना तो उन्हें इस पीड़ा से मुक्त करने के लिए उन्होंने उस मृत मृग को पुनः जीवित कर दिया। ये चमत्कार देख महाराजा भर्तृहरि स्तब्ध रह गए और तत्पश्चात गोरखनाथ के शरणागत हो उनके अनुयायी बन गए। उनसे योग दीक्षा ली और योग पथ पर चलकर स्वयं महान योगी बनकर अमर हो गए। ये महायोगी की कृपा दृष्टि ही थी जो शाह राजवंश के राजा पृथ्वी नारायण शाह 46 रियासतों को एकीकृत कर एक संपूर्ण नेपाल राष्ट्र का निर्माण कर पाए। नेपाल के गोरखा राज्य का नाम महायोगी गोरखनाथ जी से ही मिला है। नेपाल राष्ट्र की मुद्रा पर श्री श्री गोरखनाथ का अंकन महायोगी गोरखनाथ जी के प्रति वहां के जनमानस की असीम आस्था का ही सूचक है। आज भी नेपाल के लोक जीवन में महायोगी गोरखनाथ और उनके गुरु मत्स्येंद्रनाथ जी की स्मृति में रथ यात्रा, महास्नान यात्रा उत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। अवतारी महायोगी गोरखनाथ को चारों युगों में विद्यमान एवं अयोनिज अमरकाय सिद्ध महापुरुष माना जाता है। उनके चारों युगों में अनवरत सिद्धि साधना के अनेक वृत्तांत मौजूद हैं, जो जनमानस में आज भी प्रचलित हैं, जिनमें उनकी भगवान गणेश से भेंट,
गुरु नानक देव जी द्वारा की गई उनकी प्रतिष्ठा, सियालकोट के राजा शालिवाहन पुत्र पूरन भगत की रक्षा कर उनका सिद्ध चौरंगीनाथ बनना, सिंधियों के परम आराध्य श्री झूलेलाल जी का उनका शिष्य बनना, रांझा को योगी बनाना, देवी पाटन में तपस्या कर पाटेश्वरी भक्तिपीठ की स्थापना करना जैसे वृत्तांत प्रमुख हैं। जो भी कर्मा महायोगी गोरखनाथ से मिला, उनके अद्वितीय प्रकाश, उनके उज्जवल व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रहा। संत कबीर भी ऐसा ही एक नाम है। त्रेता युग की बात है। उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय की गोद में बसे अनेक तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते महायोगी गोरखनाथ हिमाचल प्रदेश के पवित्र स्थल कांगड़ा पहुंचे, जो ज्वाला का निवास स्थान था। जब मां ज्वाला देवी को ये पता चला कि महायोगी गोरखनाथ कांगड़ा में हैं, तो उन्होंने महायोगी को अपने यहाँ भोजन ग्रहण करने का निमंत्रण दिया। हे गोरख, तुम कुछ समय यहीं व्यतीत करो और मेरे यहाँ भोजन ग्रहण कर थोड़ा विश्राम भी कर लो। देवी मुझे क्षमा करें, आपके यहाँ तामसी पदार्थों का भोग लगने के कारण मैं आपके यहाँ भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। गोरख, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार ही भोजन प्रदान करूंगी और स्वयं ही बनाऊंगी। तब तो तुम मेरे यहाँ भोजन ग्रहण कर ही सकते हो ना? ठीक है माता, जैसा आप कहें।
आप चूल्हा जलाकर खिचड़ी के लिए पानी गर्म करने के लिए रख दें। तब तक मैं खिचड़ी बनाने हेतु सामग्री भिक्षा मांगकर अपने खप्पर को भरकर ले आता हूँ। ये कहते ही महायोगी गोरखनाथ अपना अक्षय पात्र लेकर भिक्षा मांगने हेतु वहां से निकल पड़े और यहाँ गोरखपुर तक आ पहुंचे। लेकिन ये इसे पता था कि ये अक्षय पात्र कभी भी भर नहीं पाएगा और वो पुनः कभी भी ज्वाला देवी के पास लौट नहीं पाएंगे। ये विश्वास अब भी कायम है कि कांगड़ा में महायोगी गोरखनाथ की प्रतीक्षा में आज भी पानी उबल रहा है। गोरखपुर की इस पावन तपस्थली को महायोगी गोरखनाथ के अनुयायी महायोगियों ने अपने तप से सींचा और उनके खड़ाऊं श्री गोरक्ष पीठ में रख उनकी तात्विक उपस्थिति से नाथ पंथ की यशस्वी परंपरा को आगे बढ़ाया। जरूरत पड़ने पर महायोगी गोरखनाथ का मार्गदर्शन प्राप्त कर महंतों और योगियों ने नाथ परंपरा को संपूर्ण एशिया तक फैलाया, जिसमें नेपाल, पाकिस्तान, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश आदि मुख्य देश रहे। नाथ पंथ ने अनेक सामाजिक कुरीतियों जैसे जात पात, ऊंच नीच, छुआछूत का विरोध करते हुए योग को धार्मिक अध्यात्म का आधार बनाया तथा भारत की सनातन परंपरा को पुनर्जीवित करने में विशेष योगदान दिया। मैं साक्षी हूं उस अध्याय का भी जब आपसी रंजिशों से आपस में उलझते हुए राजाओं महाराजाओं के कारण इस भारतवर्ष की भूमि पर विदेशियों ने अनेक आक्रमण कर इसे लूटा। नाथ पंथ के योगियों ने भारत की सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जन जागरण को अपना हथियार बना लिया और टूट पड़े सन 1857 की क्रांति में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, जहां उन्होंने गांव-गांव घूमकर कमल और रोटी के माध्यम से आजादी की लौ को लोगों के बीच जलाए रखने में अपनी भूमिका अदा की। लेकिन अभी भी विदेशी हुकूमतों से एक लंबी जंग लड़नी बाकी थी। 19वीं सदी की शुरुआत में इस जंग को आगे ले जाने का काम किया महायोगी गोरखनाथ के प्रतिनिधि स्वरूप योगीराज गंभीरनाथ जी ने। योगीराज गंभीरनाथ जी भी एक असाधारण योगी थे, जिनमें महायोगी गोरखनाथ जी के सारे गुण मौजूद थे। महायोगी गोरखनाथ की कृपा से उनकी शरण में आए एक अल्पवयस्क बालक को उन्होंने अपने साथ आत्मसात कर लिया। ये बालक था नानू सिंह, जिसे यमराज के दरवाजे से बचा कर लाए थे योगीराज गंभीरनाथ जी। आगे चलकर नानू सिंह बने दिग्विजयनाथ और कूद पड़े आजादी की लड़ाई में। अंग्रेजों ने चौरी चौरा कांड में इन्हें अभियुक्त बना सजा देने का षड्यंत्र भी रचा था, किंतु महामना मदन मोहन मालवीय जी की पैरवी से ये निर्दोष साबित हुए। नाथ पंथ तो सदैव ही लोक कल्याण के लिए जाना जाता है और इसी उद्देश्य से महंत दिग्विजयनाथ ने 1932 ईस्वी में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना कर शिक्षा चिकित्सा के माध्यम से नर सेवा नारायण सेवा का मंत्र फूंका। इसी क्रम में 1948 ईस्वी स्वतंत्र भारत में महाराणा प्रताप महाविद्यालय और महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय की स्थापना करवाई। गोरखपुर विश्वविद्यालय स्थापित करने का अपना सपना पूरा करने के लिए उन्होंने दोनों महाविद्यालय दान में दे जन कल्याण हेतु अपना लक्ष्य सार्थक किया।
गोरखपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। नाथपंथी परंपरा अब जन लोक कल्याण के लिए पूरी तरह समर्पित हो चुकी थी। महंत दिग्विजय नाथ जी के साथ उनके परम शिष्य योगी अवैधनाथ जी असामाजिक तत्वों से भारतीय संस्कृति की उपेक्षा और गंदी राजनीति के खतरे को भांप चुके थे। यही वजह रही कि वो लोक निंदा की परवाह किए बिना राजनीति के दलदल में कूद पड़े। जनता के पुरजोर समर्थन से 1967 में जहां महंत दिग्विजय नाथ जी देश की लोकसभा तो दूसरी ओर उनके शिष्य अवैधनाथ जी उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जनप्रतिनिधि बनकर धर्म संस्कृति से लेकर शिक्षा और गोरक्षा जैसे मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करते रहे। यहाँ तक कि जब श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए सर्वमान्य नेता की जरूरत पड़ी तो महंत अवैधनाथ जी सबसे आगे खड़े दिखाई दिए। इस योगी परंपरा को महंत दिग्विजय नाथ जी के बाद योगी अवैधनाथ जी ने परिपूर्ण ढंग से संभाला और 75 वर्ष की आयु में उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। योगी आदित्यनाथ जी भी नाथ परंपराओं को साक्षी मानकर लोक कल्याण हेतु पीड़ित मानवता को प्राण देने, दलितों वंचितों को उनका हक दिलाने, विश्वपान की परंपरा का अनुसरण करते हुए अपने इस पीठ के सुख वैभव को त्याग कर लोक कल्याण का पथ प्रशस्त करने के लिए निकल पड़े। युग बदले, दौर बदला, लेकिन महायोगी गोरखनाथ की विचारधारा आज भी कायम है। यही वजह है कि दुनिया भारत की ओर देख रही है। सत्यम शिवम सुंदरम के साथ देव संस्कृति की पुनः प्रतिष्ठा और भारत एक वैश्विक शक्ति के रूप में विद्यमान हो, ऐसे युग का प्रारंभ हो चुका है।